आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर आते हैं दिन भर की खबरों पर। जम्मू तालाब तिलो के वार्ड नंबर 40 के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ दिया धरना प्रदर्शन। लोगों का कहना था कि इस वार्ड से बड़े ट्रांसफार्मर को हटाकर छोटा ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जो कि लोड नहीं ले पाता और रोजाना बिजली चली जाती है, जिस वजह से लोगों को करना पड़ रहा है कई मुश्किलों का सामना। वही आज लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए बड़े ट्रांसफार्मर की मांग की है और कहा है जब तक हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाएगा तब तक जारी रहेगा ये प्रदर्शन। हमें 3 बार इन्होंने 250 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाया, मगर वो जल जाता है सर। जो पहले 400 किलो का लगा था उन्होंने चेंज करवा लिया सर मिलजुल के। तो सर हमें 400 का किलोवाट का जब तक ट्रांसफर नहीं आता आए हम जहाँ से नहीं मिलने वाले हैं। और प्रशासन से यही मांग है, हमारी जो डिमांड है तो वो 400 किलोवाट की वो लगाए, हम उड़ जाएंगे। बत्ती की बड़ी प्रॉब्लम है, 400 वाट का ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए। पहला जरा हा वो ठीक हा बड़ा चेंज करिए ने पैसे खाइए पता नहीं उधर कुदर किया इन्हें कुदर नहीं किया। साढ़ा जो लाई लाते न वो लग सड़ी जाता। परसों लाया अज सड़ी गया। देखो ये किन्ने के बारी असें मतलब इतना तरले मारने होंगे। जम्मू पंच राष्ट्रीय मार्ग के पास सुरमकोट में एक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। टांके लगे बीच में एक और लगा दो। पलटा खा के नीचे चली गई, तो किसी की डेथ नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। 5 बंदे जख्मी हमारे पास रिपोर्ट कर चुके हैं, जिनमें 1-2 को हेड इंजरी भी है। उनका हम फिलहाल सीटी स्कैन करवा रहे हैं और फिर डॉक्टर साहब उसमें डिसाइड करेंगे कि उनको आगे हम रेफर करेंगे या नहीं करेंगे। तो बाकी जो स्टेबल हैं उनको इधर ही रखा हुआ है। जम्मू ओल्ड जानीपुर में वाइन शॉप खोलने पर हुआ घमासान हंगामा, जिसमें 4 लोगों को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। सारा काम पुलिस करारी करनी है। बीजेपी तालाब तिलो मंडल द्वारा एक वर्किंग कमेटी की बैठक रखी गई, जिसका शुभ आरंभ बीजेपी प्रेसिडेंट सतीश शर्मा और जेएमसी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा किया गया। माउंट लिट्रा जी स्कूल आनंद नगर बोहरी तालाब तिलो जम्मू 75 के 75 वार्डों के अंदर चहुमुखी विकास हुआ है। आज कोई कहे बनेगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कमर कश्मीर लिए अब फिर से जो आगामी जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, इन विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी। तालाब तिल्लो मंडल के द्वारा यहाँ तालाब तिल्लो में 1 दिवसीय कार्यकारिणी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री सत शर्मा जी सीए, उनके साथ हमारे इस जम्मू के महापौर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, जम्मू वेस्ट जिला के अध्यक्ष मुनीश खजूरिया जी, हमारे सभी पार्षद और तालाब तिल्लो मंडल में रहने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो उपस्थित हैं। इस कार्यकारिणी का एक ही उद्देश्य है कि जो हम लोगों ने पिछले 3 महीनों में लोगों की सेवा करने का प्रयास जो है वो किया, उसके ऊपर जो है वो हम लोग यहाँ पर एक चर्चा करते हैं
और संगठन की दृष्टि से जो आने वाले आगामी प्रोग्राम जो है, क्योंकि चुनाव भी जो है वो हम सबके सिर पर है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो चुनावों के लिए भी तैयार है। तो इस कार्यकारिणी के माध्यम से हम यही संदेश जो है वो देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पहले भी लोगों की सेवा करने का प्रयास जो है वो करता रहा, चाहे कोरोना की महामारी हो, चाहे कोई भी जो है वो आपदा की घड़ी हो। भारतीय जनता पार्टी तालाब तिल्लो मंडल का एक एक कार्यकर्ता हमेशा से लोगों की सेवा करने का प्रयास करता रहा है और आगे भी हम लोग लोगों की सेवा करने का प्रयास जो है वो जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुरमकोट हेल्थ डिपार्टमेंट व पुंछ पुलिस विभाग द्वारा कोविड-19 टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल नाका लगाया गया। बीजी सेक्टर में इस नाके के दौरान कई लोगों के कोविड टेस्ट किए गए और लोगों को लगाई गई वैक्सीनेशन। वहीं स्थानीय लोगों ने कोविड टीम और पुलिस विभाग के ऐसे स्टेप की खूब सराहना की। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम शौकत चौधरी। जी, आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? मैं जरी से आ रहा हूँ जी। हम इस वक्त बीजी में पहुँचे हैं। यहाँ पे अच्छी टेस्टिंग हो रही है और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले अच्छा काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं बहुत सल्यूट करता हूँ, वो भी अच्छा काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ईद उल अजहा व बकर ईद के त्योहार के लिए लोग हर्षो उल्लास के साथ तैयारियों में जुटे और कर रहे हैं जानवरों की खरीदारी बकर ईद के लिए। वही लोग बढ़ चढ़कर ईद की तैयारियों के लिए खरीदारी करते हुए नजर आए। सर देखिए, जहाँ तक ईद उल अजहा की इस कुर्बानी का जो मसला है, कुर्बानी के जानवर तो माशाल्लाह यहाँ पहुँच गए हैं ग्राउंड में, कॉलेज ग्राउंड में। लेकिन जहाँ तक इसके रेट का, इनका जो दाम है उसका उनका ताल्लुक़ है, देखिए सरकार ने शायद कुछ किए होंगे, फिक्स रेट किया होगा कि इतने रेट से आप ख़रीदिए। मगर ये जो बेचने वाले लोग हैं, ये जो अपने जानवर लेके आए हैं, ये तो इस पर कोई बात ना ही करने के लिए तैयार है, ना ही ये बात करते हैं इस पर। इनका सीधा है कि भाई ये रेट है, अगर आपने ये लेना है तो ठीक है। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हो सकती है, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है। ये तो इनके अपने रेट्स हैं, जिस रेट से ये बेचना चाहते हैं उस रेट से ये मैंने ले लिया कोई 50,000 का। ज़्यादा कम नहीं है सर, ये शौक को मोल होता है, ठीक है। ये कुर्बानी है, इसमें रेट का कोई फिक्सड नहीं होता है। आज से पहले 3 साल एडमिनिस्ट्रेशन ने 300 रुपये किलो दिया, आज 3 साल के बाद वो 240 दे रहे हैं। क्या चोरी का थोड़े पीछे से आता है? हमने भी खरीद के 10-10 लाख रुपये लोन लो बैंक का, तो ला के इधर नीलाम करो, वो चीज़ें थोड़ी होती है। शौक को मोल होता है, कुर्बानी है, लोग सेटिस्फाइज होकर ले जाते हैं, आप अपनी कुर्बानी करते हैं। ये कोई दुकान का रेट थोड़ा है, इसमें कोई किसी का लाइसेंस थोड़ा कैंसिल हो गया या और कोई बात है। ये साल में एक कुर्बानी आती है, साल के बाद आती है। ये व्यापारी लोग साल साल इनको पालते हैं। उधमपुर जिला का एक गांव ऐसा भी जिसमें आज तक बिजली का एक बल्ब तक नहीं। उधमपुर नरसू ब्लॉक के लदादार शंकरी गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाती है बड़ी बड़ी योजनाएं, पर आज तक इस गांव में बिजली नहीं और न ही इस गांव में मोबाइल नेटवर्क की कोई सुविधा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय में भी वहां के लोग बिना बिजली व मोबाइल नेटवर्क की सुविधा के बिना ही अपना जीवन बिता रहे हैं। वही एक बुजुर्ग ने मीडिया से बात करते हुए भावुकता भरे शब्दों से बताया कि इस तरह से उम्र बीत गई पर बिजली का बल्ब जलता हुआ नहीं दिखा और कितनी परेशानियों का करना पड़ा है सामना। और कहा कई बार बिजली की मांग को लेकर प्रशासन के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। अब शायद मीडिया के माध्यम से ही कोई हल हो और शायद सरकार की नींद खुले और हमारी भी कोई सुध बुध ले और यहाँ भी बिजली पहुंचे।
मेरा ऊपर चुकी है, ऊपर थल्ले चुकी है। ये है कि लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। ये कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे का भविष्य ख़राब हो रहा है। क्या मुझे हमारे इधर लाइट ही नहीं है। जब तो कोई थोड़ी बहुत हवा चलती है, जैसे लगे हैं कोई पोल आगे पीछे लगे हैं, तो वो भी कभी टेढ़े हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी तारे टूट जाती है। क्योंकि हमारे लाइट की प्रॉब्लम है। ये है कि हमारे गांव की जो है लाइट की बहुत समस्या है। पोल दिए जाएं, जो घर बचे हैं उनको लाइट पहुँचे सबको। कितने घरों में आपके इलाके में जो है वो बिजली नहीं पहुंची अभी तक? मेरे वार्ड में जो ऐसे हमारे चिल्ली में जो एरिया हमारे 3 वार्ड हैं, ऊपर 3 वार्ड में हमारे कम से 100 पोल हो तो अब लाइट पूरी होती है। 100 से ज़्यादा। तो कितने घरों में अभी तक लाइट नहीं पहुंची है? अभी कम से 50 घर हैं जिनमें लाइट नहीं है। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मैं जो अभी इलेक्शन हुई है DDC काउंसिल उधमपुर का हूँ। और जहाँ तक लाइट का सवाल है सर, तो मैं आपको बता दूं कि 74 साल से अब तक इन इलाकों में लाइट नहीं है। जिस जगह पे हम खड़े हैं तो इस जगह का नाम है सांकरी, और सांकरी इतनी मशहूर जगह है जो धार लद्दा में पड़ती है। और आप देखिए जहाँ 200 घर है अभी जहाँ इधर लाइट ही नहीं है। और बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि आप प्रोजेक्ट भेजिए और हम इम्प्लीमेंट करेंगे और देंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है कि गांव-गांव तक लाइट जाए। लेकिन डिपार्टमेंट को देखिए आप, सर्वे में जब मैंने पता किया कि यहाँ पे लाइट ही नहीं है, तो मेरा विज़िट करके उसके बाद हम जहाँ पे देखे तो एक तो कम से कम भी 200 गाँव इस दार लद्दा में है जहाँ पे बिजली का एक पोल भी नहीं लगा है। और बच्चों की जहाँ तक तालीम का सवाल है तो बच्चे बिल्कुल अंधेरे में पढ़ते हैं। वो लकड़ी होती है जो गांव में, वो उसको जला कर अपनी जो तालीम है उसको हासिल करते हैं। दूसरा मैं ये बता दूं कि सिग्नल की बात है जहाँ तक, तो टावर तो है ही नहीं है। मेरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 पंचायतें पड़ती हैं और किसी भी पंचायत में 2-3 पंचायतें होगी जहाँ पे सिग्नल आता है। अदरवाइज़ किसी भी पंचायत में चला जाओगे आप तो आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। और बड़ी अफसोस की बात है कि ये कहना पड़ता है कि आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से इतना कुछ दिया जा रहा है, लेकिन टावर देखिए आप, बच्चों की जो तालीम है तो वो सफ़र हो रही है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के पंजा चौक में बरसती बारिश में रोड पर ब्लैक टॉपिंग का काम जोरों शोरों से जारी। यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसती बारिश में हो रही ब्लैक टॉपिंग कब तक टिकेगी। आइए दिखाते हैं आपको ये दृश्य। SHO जजर कोटली के खिलाफ लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। आरोप है कि दुष्कर्मियों के खिलाफ जजर कोटली पुलिस ना के बराबर कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर लोगों ने डंसाल रोड बंद कर किया जोरदार प्रदर्शन। JK न्यूज ब्रेक संवाददाता कपिल शर्मा की ये रिपोर्ट। हम तमाम सरपंच साहिबान जो हैं वो चाहे ब्लॉक डंसाल से हों, ब्लॉक नगरोटा से हों, कटरा ब्लॉक से हों, पैंथल से हों, रियासी से हों, तमाम 5 सरपंच साहिबान जो हैं जहाँ पे मौजूद हैं। मकसद सिर्फ एक है, मौक़िफ़ सिर्फ एक है। जो लड़की है, जो पीड़ित लड़की है, उसके परिवार को, उस लड़की को इंसाफ दिलाना। हमारा मकसद एक ही है कि लड़की को इंसाफ दिलाना। हालांकि जो लड़की है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता है और जो एक्यूज़ हैं वो डंसाल ब्लॉक से वाबस्ता हैं। लेकिन फिर भी तमाम हम लोग जो हैं किसी मस्जिद के बुनियाद पे नहीं, किसी कास्ट और कलर के बुनियाद पे नहीं, किसी एरिया के बुनियाद पे नहीं, हम लोग इंसाफ मांगने के लिए निकले हैं। एक बच्ची के लिए, एक लड़की के लिए। वो बच्ची हमारे भारत की बच्ची है, हमारे जम्मू कश्मीर की बच्ची है, हमारे जम्मू की बच्ची है, हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी जिला की बच्ची है। इसलिए वो हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, हमारी बच्ची है। हम उसके इंसाफ के लिए तमाम लोग, आप देख रहे हैं तमाम लोग जो हैं जहाँ पे बैठे हुए हैं। सिर्फ बैठने का मकसद यही है कि इंसाफ मिले और जो लड़के
जो इसमें चेन है, जो लड़के बाहर हैं इस वक्त, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि कोई बेकसूर फंसना नहीं चाहिए और कोई कसूरवार छूटना नहीं चाहिए, कोई कसूरवार नहीं छूटना चाहिए। हम किसी भी कसूरवार को अगर पुलिस छोड़ने की कोशिश करेगी, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी एफआईआर में से, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, पूरे तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तमाम मजहबों के लोग इकट्ठे हो जाएंगे इस बच्ची को इंसाफ देने के लिए। हम इस बच्ची को इंसाफ दिला कर रहेंगे। और एक लड़का जो है आसिफ नाम का, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी जो चेन है वो बाहर है। जो आकिब लड़का है वो बाहर है, वो अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा। हमारा जहां प्रोटेस्ट करने का, जहां बैठने का मकसद एक ही है कि आकिब को फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाए। सीनियर सिटीजन क्लब द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योग खिलाड़ी सौम्या गुप्ता को योग में राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया। कि स्कूल नेशनल जो है फर्स्ट पोजीशन थी, NYSF खतों से अधिक दाया हाथ राइट ये वार्म अप बड़ा जरूरी है। वार्म अप नहीं करेंगे तो इसको तो वार्म अप था क्या हो, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस, स्लोली, वेरी स्लोली। मैं इसलिए कह रहा था वार्म अप जरूरी है कि ये सारी पार्टीज में देखो कैसे इन्वॉल्व हो रही है और इंजरीज के चांसेस होते हैं, इसलिए क्लैपिंग जरूर करो इसमें। हमारी जो रूटीन मीटिंग्स होती है, लेकिन हर मीटिंग में किसी न किसी प्रतिभा को हम यहाँ पे बुला के उनको सम्मानित करते हैं। पिछले दिनों कोरोना काल के कारण क्लब की बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं हो पाई, लेकिन अब क्योंकि थोड़ी सी कोरोना काल से बाहर निकलने का मौका मिला है, लेकिन बिल्कुल हम यहाँ ये सतर्क करना ज़रूर समझेंगे कि जो तीसरी लहर का जो आगमन बताया जा रहा है उसके लिए भी हमें सतर्क रहना चाहिए। बेसिकली आज का जो हमारा कार्यक्रम था, सीनियर सिटीजन्स क्लब ने टैलेंट हंट जो है उधमपुर में एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है और उसके लिए सीनियर सिटीजन्स क्लब ने एक कमेटी भी तश्कील दी हुई है। उस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हमने राजगुरु जी, जो योगा प्रचारक जो हैं और माने हुए उधमपुर से नेशनल वॉलीबॉल के प्लेयर हैं, उनकी अगुवाई में कमेटी तश्कील दी है, जिसका ये काम है कि उधमपुर में उभरते हुए जो हमारे बच्चे हैं, जो जनरेशन है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे स्पोर्ट्स से हैं, चाहे कल्चर से हैं, चाहे डांसिंग से हैं कहीं, या जो हेरिटेज की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, या लेखन कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, इन सब को एक आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि ये ऐसे लोगों को हम क्लब के प्लेटफॉर्म पे बुला के उनको उनका जो है उत्साहित करें और उनको सम्मानित करें, ताकि एक अच्छा मैसेज जो है जो वो आने वाली जनरेशन में जाए कि अपने जो उधमपुर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि उधमपुर जो एक ऐसा सिटी है, ये एक ऐतिहासिक सिटी है, देविका नदी के से जाना जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस हमारी JNK में बहुत है और उधमपुर में इसी के कारण बहुत सा टैलेंट है। उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये एक कार्यक्रम आज शुरुआत की है, जिसमें हमारी एक प्यारी सी बेटिया सौम्या जो है, जो योगा में एक जिसकी कंट्रीब्यूशन थी, आज इसको सम्मानित करके हमने जो हमारा जो टैलेंट हंट का जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन आज भी जारी। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर नारेबाजी कर किया जोरदार प्रदर्शन और दिखे काफी नाराज। वही प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार दिन ब दिन महंगाई बढ़ा रही है, जिस वजह से लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल। इस बढ़ते दामों की वजह से आम जनता है परेशान। इस महंगाई से परेशान होकर यह प्रदर्शन शहरों से निकलकर देहात में पहुंच चुका है और सरकार को इसका जिम्मेवार बताते हुए आज मढ़ विधानसभा में उप अध्यक्ष रमन बल्ला, बलवंत सिंह व कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, महिला विरोधी नरेंद्र मोदी, कांग्रेस विरोधी नरेंद्र मोदी। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी
बीजेपी 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 जम्मू कश्मीर वापस दो कश्मीर रियासत वापस दो जम्मू कश्मीर रियासत वापस दो जम्मू कश्मीर। आज महंगाई की मार जिस ढंग से गरीब आवाम जेल यहाँ पे रहा और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो यहाँ की सरकारों का इंडेक्स था हर एक सेक्टर में, चाहे इकनॉमिकली यहाँ पे हो, आर्थिक स्थिति के माध्यम से यहाँ पे हो, चाहे बेरोजगारी के माध्यम से हो, गरीब आवाम का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। उसका रोज़ प्रदर्शन करने के लिए आज देहातों में भी ये प्रदर्शन यहाँ पे है। लगातार हमारा प्रदर्शन जारी है क्योंकि गरीब आवाम आज दुखी है कि जिस ढंग से उसकी जेब में पॉकेट मनी जो थी वो भी सरकारों ने टैक्स वसूली करते करते उनसे निकाल के उनका चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। जज्बात उबारने के लिए, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार है, कितने पत्र लिखने के बाद भी अब मानसून सेशन वहाँ पे लगने के लिए जा रहा है कि यहाँ की आवाज़ों की बात और बुलंद कर दे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी प्रशासन दिखाई यहाँ पे देता नहीं। राज्यसभा में हमारी आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई आदमी यहाँ पे नहीं। तो जो लोगों की दिखते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल हो गवर्नर साहब की देखरेख में, और उसके बाद फौरी तौर पे चुनाव यहाँ पे हो, क्योंकि 4 एडवाइज़र LG साहब ये कोई समस्या का समाधान नहीं, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए। और आज क्योंकि लोगों की गरीब आवाम की कमर टूट गई, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, उन चीज़ों को देखते हुए और सरसों के तेल तक की महंगाई यहाँ पे हो गई है। हर पूरे हिंदुस्तान में त्राई यहाँ पे है। अपने आप को कांग्रेस ने इन गरीब आवाम के साथ यहाँ पे जोड़ा और सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, ताकि संसद में इनकी गूंज सुनाई दे और मोदी सरकार जो अहंकार के नशे में डूबी हुई है इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करे, टैक्स को वापस रोल बैक यहाँ पे करे ताकि इनको। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक रूल्स की उल्लंघना करने वालों पर शिकंजा कसते हुए लगाया गया स्पेशल नाका थाना मंडी शादा शरीफ रोड पर, जिसमें ट्रैफिक रूल्स की उल्लंघना करने वाले गाड़ियों के किए गए चालान और दी गई सख्त हिदायतें। जेके न्यूज ब्रेक संवाददाता तारिक शाल की यह रिपोर्ट। रोड पे नाका लगाया है तो हमने चेकिंग की है। चेकिंग के दौरान जो ओवरलोडिंग का चलानिंग की है और जो ओवर चार्जिंग के लिए कह रहे थे उनकी चलानिंग किया है। सीट बेल्ट जिनको नहीं थी उनका किया है। जो जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं थी यूनिफॉर्म का चलान किया है। तो इको के हैं, जो इको 2-4 इको आई हैं, शादा शरीफ आई हैं, उनको मैंने ब्रीफ कर पूछा है तो उन्होंने बताया कि ये पर्सनल गाड़ी है, तो उनका भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी है गाड़ी। ये ड्राइव चलता रहेगा जब तक ओवर चार्जिंग ख़त्म या ये स्क्रैच हेलमेट का ये जो सिस्टम है ये नहीं पहनेंगे तो चलानिंग तो होती रही, ये चलता रहेगा। ड्राइवरों को ये मैसेज देना चाहिए, जिनके सवारियाँ बराबर हैं वो चल सकते हैं, जो ओवरलोडिंग है उनको चलान करें, जिनके पास कागज़ नहीं है उनको चलान देना है, जिनके पास ये उनको मैसेज दिया है कि डॉक्यूमेंट बराबर रखें और गाड़ी चलाएं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में डीवाईएसपी शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब द्वारा लगाया गया समर वॉलीबॉल कोचिंग कैंप की क्लोजिंग सेरेमनी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये दिखाते हैं ये रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ वॉलीबॉल एसोसिएशन जनाब कृष्ण लाल शर्मा जी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं।
तो कोई साहब आप ये बताएंगे ये जो कोचिंग कैंप यहाँ पे शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब ने लगाया है तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या ये जो यहाँ पे ये कोचिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है ये कोई भी कोचिंग कैंप हो यानी कि यहाँ पे लगा हुआ है कोई भी कोचिंग कैंप हो जो जिसमें बच्चों को तरबियत दी जाए ट्रेनिंग दी जाए अपने अपने पर्टिकुलर डिसिप्लिन की उस कोचिंग कैंप के बहुत से फ़ायदे होते हैं। उस कोचिंग कैंप में बच्चे सीखते हैं बेसिक सीखते हैं और ख़ास करके ये जो ऑफ सीज़न कोचिंग कैंप जैसे ये समर कोचिंग कैंप है अक्सर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो पहले भी ऑफ सीज़न कोचिंग कैंप लगाया करते थे लेकिन अब वो प्रैक्टिस जो है वो अब ख़त्म हो गई है। डोडा से जम्मू आ रही एक आल्टो कार भटोट में सड़क हादसे का शिकार हो गई। एक गहरी खाई में जा गिरी जिसमें एक की मौका पर मृत्यु हो गई और घायल को इलाज के लिए जम्मू रेफर किया गया। मिली सूचना के मुताबिक आल्टो कार में 2 से ज्यादा लोगों के होने की आशंका, वही पुलिस का सर्च अभियान जारी। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।